Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we will learn about the zoonotic disease, in which we will learn about the leprosy, and which is Hansen disease. Leprosy or Hansen disease is an infectious disease caused by obligate intracellular bacteria or Mycobacterium leprae or Mycobacterium lepromatosis, which is an acid fast bacilli. एसिड फास्ट बैसिलाई जो लेप्रोसी और हैंसन डिजीज़ जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसे जो कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरियम जो है वो काज करता है, मतलब इसको जो स्प्रेड करने में या काज करने में जो वजह बनती है वो है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया और मायोबैक्टीरियम लेप्रे और मायोबैक्टीरियम लेप्रोमाइटोसिस. Here is some transmission of this disease. Firstly it is transmitted from the untreated and infected patient, nasal secretions and skin lesions. इसमें जो है वो अनट्रीटेड या इन्फेक्टेड पेशेंट जो है उसको इन्फेक्टेड पेशेंट के थ्रू ये फैल सकता है, या फिर उसको हम अनट्रीट करते हैं, मतलब उसको ट्रीट करते ही नहीं हैं. अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो आगे से आगे फर्दर ये डिज़ीज़ जो है वो फैलती रहती है. और इसमें जो है उसके नेज़ल सिक्रीशन के थ्रू फैलेगा और जो स्किन लेजन्स हैं, नेज़ल सिक्रीशंस होगी और स्किन लेजन्स बनना शुरू हो जाएंगे, स्किन के ऊपर लेजन्स बनना शुरू हो जाएंगे. और सेकंड ट्रांसमिशन जो है वो कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट विद आर्मोडिलोस ऑफ द स्पीशीज़ डेस्पस नोविम सीनेटस. 9-banded armadillos, and the armadillos is the host carrier of the bacteria. Here you can see the picture of the armadillos, which is the host carrier of the bacteria. And here is some risk factor of this disease. First risk factor is the close contact. When we close contact with the this organism, it cause this disease. Here second is the age factor. Age is the bimodial effect. Bimodial effect in which the peoples are between age of 5 to 15 and the older than 30 years old. 5 to 15 anybody which is very young and anybody which is very old. ठीक है, इसमें जो है वो लोग जो हैं वो बच्चे जिनकी एज जो है वो 5 से 15 में के दरमियान होती है, बिल्कुल ही यंग होते हैं, उनको ये डिज़ीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इसी तरह वो लोग ये जो बढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं उनको ये डिज़ीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो रहा होता है. अगर जो बड़े लोग हैं, छोटे बच्चों को तो वैसे वीक होता है, बड़ों का वीक होना शुरू हो जाता है. जेनेटिक्स नोव्ड टू वेरिएंट्स जो हैं, जेनेटिक्स जो है वो भी अहम किरदार अदा जेनेटिक्स जो है ये भी अहम किरदार करती है इस डिज़ीज़ के फैलने में. Immunosuppression is another risk factor of this disease, in which chemotherapy and HIV positive risk factors are involved. Here is some pathogenesis of this disease of leprosy. It invades through the epithelium and the peripheral nerves. ये जो है वो फैलती है एपिथेलियल और पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू ये डिजीज़ जो है वो फैलती है. इस तरह इट इज़ अ ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट दैट लिव्स विद इन मैक्रोफेजेस. ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है जो कि मैक्रोफेज के अंदर रहता है. इसी तरह जो है इट इज़ अ स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स दैट मल्टीप्लाई इन अप्रॉक्सीमेटली 12.5 days. ये जो है ये स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि मल्टीप्लाई अपने आप को करता है, मतलब खुद को मल्टीप्लाई कर लेता है अप्रॉक्सीमेटली 13 days के अंदर या अप्रॉक्सीमेटली 12.5 days के अंदर अपने आप को ये मल्टीप्लाई करता है. ग्रोथ मोस्ट एफिशिएंट एंड फास्टेस्ट एट टेम्परेचर ऑफ 27 to 33 डिग्री सेल्सियस. इसकी ग्रोथ जो है वो मोस्ट एफिशिएंट होती है और फास्ट होती है 27 से 33 डिग्री सेल्सियस के दौरान.
मतलब इस टेम्परेचर के दौरान इसकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा होगी और ज़्यादा तेज़ी से होगी। और इसी तरह जो है ये लेप्रोसिस जो है मतलब हैंसन डिजीज़, मतलब जो बैक्टीरिया के थ्रू डिजीज़ हो रही है, वो इफ़ेक्ट करती है कूलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, द मोस्ट, मतलब जो बॉडी के बहुत सॉफ्ट पार्ट हैं, कूल पार्ट हैं, उनको ये इफ़ेक्ट करती है, लाइक स्किन्स, आइज, नोज़ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं स्किन है या फिर नोज़ है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है या रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसको ये क्या करेगी, इफ़ेक्ट करेगी, ज़्यादातर उन पार्ट्स को ये इफ़ेक्ट करती है। मोस्ट इंडिविजुअल्स डू नॉट बिकम इन्फेक्टेड आफ्टर एक्सपोजर। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कि इन्फेक्टेड नहीं होते इसके एक्सपोजर के बाद, लेकिन अगर ये एक्सपोजर हो जाए तो ये क्रोनिक ग्रेन्युलोमाइट्स डिजीज़ काज करता है। ठीक है, मोस्टली तो इफेक्टेड है, इसके थ्रू इन्फेक्ट नहीं हो रहे, इससे एक्सपोजर जब इसका टच हो जाता है, क्लोज कॉन्टैक्ट अगर हो जाए तो एक्सपोजर के दौरान ये इफेक्टेड नहीं होते। लेकिन अगर इस कोई पेशेंट इससे एक्सपोजर हो जाए तो उसका जो असर है वो देर तक रहेगा और क्रोनिक होगा और ग्रेन्युलोमाइट्स डिजीज़ काज करेगा। मतलब ये देर तक रहने वाली डिजीज़ है अगर जब तक इसका हम इलाज नहीं कर सकते और नहीं करेंगे, और ये दूसरों अगर पेशेंट जो है वो अनट्रीटेड है तो ये आगे से आगे जो है वो फर्दर फैलता रहेगा। Here is some subtypes of this disease. Here are 3 subtypes. Number 1 is paucibacillary, which is also known as a tuberculoid leprosy, and the second subtype is the multibacillary, which is the lepromycosis leprosy, and the third one is the borderline leprosy, which is the mixed presentations. And the first subtype is paucibacillary tuberculoid leprosy, in which 5 or less synthetic hypopigmented lesions are present. इसमें जो है वो 5 या 5 से कम hypopigmented lesions जो हैं वो होते हैं। ठीक है, these lesions are the well defined and they are the dry lesions. Nerve involvement occurs earlier, leading to enlarged peripheral nerves and the neuropathy pain. अब इसमें जो है नर्व जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो जल्दी हो जाती है, अर्ली होती है। ठीक है, और इनलार्ज करेगी पेरिफेरल नर्व्स को और न्यूरोपैथिक पेन्स को। पॉसिबिलिटी ट्यूबरक्लॉइड्स जो है इसमें 5 या 5 से कम जो है वो हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स जो हैं वो बनते हैं और वेल डिफाइन होंगे और ड्राई लीजन्स जो बनेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है नर्व इन्वॉल्वमेंट अगर होगी तो वो अर्ली होगी, बाद में नहीं, मतलब जल्दी हो सकती है, जो कि इलाज कर देगी पेरिफेरल जो नर्व्स होंगे। ठीक है, जो पेरिफेरल नर्व्स होंगे या फिर न्यूरोपैथिक पेन ये भी काज कर सकती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंगल लीजन्स पॉसिबैसिलरी इन विच ओनली वन लीजन इज इन्वॉल्व, and the second is multi-bacillary lepromycosis leprosy, in which 6 or more symmetrical lesions are involved. It is also called leonine facies, in which facials, nodules, loss of eyebrows and thickened pinnans are इन्वॉल्व। इसमें जो है वो लियोनॉन फिशेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जो है वो लॉस ऑफ आईब्रो हो सकती हैं और पिना जो है वो थिक हो सकता है। उसमें पॉसिबिलिटी ट्यूबरक्लॉइड में जो था वो 5 या इससे कम हाइपोपिगमेंटेड लेशंस बनते हैं, मतलब 5 या इससे कम या 1 भी बन सकता है। इसमें जो है वो 6 बन सकते हैं या इससे ज़्यादा बन सकते हैं, मतलब 6 या 6 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। इसी तरह जो है इसमें जो है वो आईब्रोज का लॉस हो जाता है, पिना जो है वो थिक होना शुरू हो जाता है और जो है सिमेट्रिकल लीजन्स बनते हैं और जो नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है वो लेटर होती है। ठीक है, इसमें जो थी वो नर्व इन्वॉल्वमेंट जो थी वो अर्लियर थी, इसमें जो नर्व इन्वॉल्वमेंट जो है वो लेटर है। नर्व इन्वॉल्वमेंट अकर्स लेटर इन प्रेजेंटेशन मोर इंसीडियस, ये जल्दी हो जाती है और ये बाद में होती है। इसका असर जल्दी होगा और इसका जो है वो बाद में नर्व इन्वॉल्वमेंट में जो है वो लेट हो जाएगी और इसमें जो नर्व इन्वॉल्वमेंट जो वो जल्दी हो सकती है। थर्ड सब टाइप इज द सब borderline leprosy, which is a mixed presentation,
the borderline leprosy, which means presentation of the posi bacillary leprosy and the multi bacillary leprosy. ये जो है वो मिक्सचर है, मिक्स प्रेजेंटेशन होती है दोनों सब टाइप्स की. फर्स्ट सब टाइप जो है वो पॉसी बेसिलरी है एंड सेकंड सब टाइप जो है वो मल्टी बेसिलरी है. इसलिए ये पॉसी और मिक्स मल्टी जो है ये इन दोनों का मिक्स प्रेजेंटेशन होगी, बॉर्डर लाइन होगी इन दोनों के दरमियान. Here is the some pictures of this disease. First is the possibacillary leprosy and second is the borderline leprosy and third is the multibacillary leprosy. In the first two pictures you can see the possibacillary leprosy in which you can see the hypopigmented lesions. हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स आर द ड्राई लीजन्स. ठीक है, ओके. इसमें ड्राई लीजन्स जो होंगे इसमें हाइपोपिगमेंटेड जो है. सेकंड वाले में जो आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स हैं और ये वाला जो है ये मतलब पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी वजह से हुआ है और ये वाला जो है ये मल्टीबैसिलरी लीजन्स के मतलब सिमेट्रिकल लीजन्स होते हैं. इसमें यूनॉन एसिस फेशेस होते हैं. ठीक है, ये जो है मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी जो है ये सिमेट्रिकल लीजन्स हैं, मिलिनॉन फेसेस हैं. इसमें मतलब क्या हो सकते हैं, इसमें 6 और मोर लीजन्स बनते हैं इसमें और लेटर बनते हैं. इसमें जो है वो 1 बनता है या 5 बन सकते हैं और अर्लियर बनते हैं. ये आप देख सकते हैं ये मिक्सचर है इन दोनों का, पॉसिबैसिलरी का और मल्टीबैसिलरी का ये मिक्सचर है. Here you can see the pictures of the multibacillary in which the loss of the appetite. You can see the loss of the appetite. यहाँ पर जो loss of the eyebrows, यहाँ पर जो आईब्रोज जो है उसका लॉस हो जाता है. जिस तरह जो है वो पिन्ना जो है उसका थिक होना शुरू हो जाता है, पिन्ना जो थिक होना शुरू हो जाता है और ये लेजन्स जो हैं 5 और 6 लेजन जो हैं वो सिमेट्रिकल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं. Here is some manifestations and the complications of this disease. One is the neuropathy, and in the neuropathy sensory loss is very major problem in which sensory loss is involved. इसमें जो है वो सेंसरी लॉस जो है वो होगा किसी भी पेशेंट के अंदर अगर वो इस चीज़ से को फेस कर रहा है, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है. न्यूरोपैथी में आपका सेंसरी लॉस हो सकता है और एम्पिटेशन हो सकती है. एम्पिटेशन में क्या होगा, आपके जो हाथ हैं या आपके पाँव जो हैं उसकी जो फिंगर्स हो सकती हैं उसका लॉस होना शुरू हो जाता है. आपके फिंगर्स लॉस हो सकती हैं, पाँव की हाथों की फिंगर्स लॉस हो जाएंगी. और ऑप्थैलेमिक इंजरी जो है, ऑप्थैलेमिक इंजरी में जो है ये हमेशा इन्वॉल्व होता है आइज़ से. मतलब आइज़ जो है उसकी वो आपकी वीक होना शुरू हो जाती हैं, आई साइड जो है वो वीक हो जाएगी, आइज़ जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी. इसी तरह जो कॉर्नियल एब्रेशंस हैं वो आपके होना शुरू हो जाएगा. ये एब्रेशंस हैं ये आइज़ के बारे में हमने देखा कि आइज़ जो है वो वीक हो जाएंगी. इसका जो ड्राइनेस है उसमें ड्राइनेस आइज़ के अंदर जो है वो ड्राइनेस आना शुरू हो जाएगी. इस तरह इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस है. थर्ड वन इज़ द immunologic reactions complication. Third complication is the immunologic reactions in which fatigue you can suffer from the fatigue, fever, arthritis, neuritis and ritis. इसमें जो है आपको फटीग हो सकती है, फीवर हो सकता है, राइटिस हो सकता है, न्यूराइटिस और एथराइटिस ये सभी डिजीज़ जो हैं आपको हो सकती हैं. इसी तरह इसकी 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 इज अकर्स इन द बॉर्डरलाइन लेप्रोसी पेशेंट. ये किसमें होगा, बॉर्डरलाइन लेप्रोसी पेशेंट के अंदर हो सकता है. इन द टाइप 2 एरिथ्रीमा नोडोसम लेप्रोसम, इट अकर्स इन द लेप्रोमाइटस डिजीज, सडन eruption ऑफ मल्टीपल पेन फुल नोड्यूल्स. इसमें क्या होंगे, पेनफुल नोड्यूल्स हो सकते हैं और ये एरिथ्रीमा नोडोसम लेप्रोसम के अंदर टाइप 2 जो होता है. There is some diagnosis and the treatment of this disease. First treatment is the first diagnosis is the biopsy of the skin lesions. आप क्या कर सकते हैं, बायोप्सी करवा सकते हैं स्किन लेजन्स की. in the biopsy of the skin lesions, the acid fast bacillus staining is used and the second is the PCR is used. इसमें क्या है, acid fast bacillus staining को आप इस्तेमाल करते हैं और PCR पोलीमरेज चेन रिएक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इन दोनों के इस्तेमाल से जो है बायोप्सी के इस्तेमाल स्किन लेजन के थ्रू आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं.
और इसके अलावा जो है वो सेकंड जो है वो हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी की मदद से आप इसको डायग्नोज जो है वो कर सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस दो तरीके हो सकती है, बायोप्सी के थ्रू हो सकती है और हिस्टोलॉजी के थ्रू इसको आप डायग्नोज कर सकते हैं। And here is some treatment of this disease. First treatment is a single lesion paucibacillary, and the single dose in the single lesion paucibacillary में आप करते हैं सिंगल डोज रिम्फाफिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंगल लेजन पॉसिबेसिलरी के अंदर आप सिंगल डोज रिम्फाफिन का इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं सिंगल डोज। और ऑफ्लोक्सासिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनोसाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब का जो आप इस्तेमाल करके आप सिंगल लीजन पॉसिबेसिलरी जो है इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड द सेकेंड इज पॉसिबेसिलरी, जिसमें आप 5 और मोर स्लैश हो सकते हैं। ये सिंगल में था, ये उससे मतलब 5 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा हो सकता है। इसमें जो है पॉसिबेसिलरी लीशंस के अंदर आप कर सकते हैं डेप्सोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेप्सोन का इस्तेमाल आप डेली कर सकते हैं। और रिम्फाफिन जो है उसका इस्तेमाल आप मंथ के लिए मंथली कर सकते हैं, 6 मंथ के लिए, मतलब मंथ में करेंगे और 6 मंथ के लिए करेंगे। ठीक है, मंथ के अंदर करेंगे लेकिन 6 मंथ के लिए आप इसको अप्लाई करेंगे। और इसी तरह जो है वो मल्टी बेसिलरी जो है मतलब कि 6 और मोर जो लेजेंस में बनते हैं, 6 और मोर लेजेंस जिसमें बनेंगे उसमें जो है वो डॉप्सन जो है उसको इस्तेमाल डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो है रिम्फाफिन जो है उसको मंथली इस्तेमाल कर सकते हैं। और सैलोफिजामीन जो है वो मंथली इस्तेमाल करेंगे 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, अगर हाई डोज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसमें, सैलोफिजामीन जो है अगर हाई डोज में आप इसका इस्तेमाल करें तो वो मंथ में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक मंथ में एक बार तो, लेकिन वो 12 मंथ्स के लिए आपको दी जाती है। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट जो है करनी पड़ेगी वो 12 मंथ्स के लिए करनी पड़ेगी और एक मंथ में एक बार आप करवा सकते हैं। इस तरह अगर इसके हम एडिशनली अगर हम इसकी लो डोज इस्तेमाल कर रहे हैं, सैलोफिजामीन की अगर लो डोज का इस्तेमाल है तो आप उसको डेली कर सकते हैं 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, हाई डोज में आप उसको मंथली में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसका लो डोज इस्तेमाल करें तो फिर आप उसको मंथ में डेली इस्तेमाल करें, लेकिन 12 मंथ्स के लिए ही इस्तेमाल करेंगे ये भी 12 मंथ्स के लिए, लेकिन मंथ में करेंगे ये आपके करेंगे 12 मंथ्स के लिए, लेकिन वीकली मतलब डेली आप कर सकते हैं, पर डे के लिहाज इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरह 3 ट्रीटमेंट थे, सिंगल लीजन्स पॉसिबेसिलरी एंड पॉसिबेसिलरी, एंड द थर्ड इज मल्टी बेसिलरी। ठीक है, सिंगल लीजन पॉसिबेसिलरी में आप सिंगल डोज यूज़ कर रहे थे रिफाफिन का और ऑफ्लोक्सासिन का, माइनोसाइक्लिन का इस्तेमाल कर रहे थे। लास्ट स्लाइड्स में था आप एरिथ्रोसाइक्लिन्स का इस्तेमाल कर रहे थे, इतना टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल कर, इसमें जो है रिफाफिन का भी इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें रिफाफिन है, ऑफ्लोक्सासिन है और माइनोसाइक्लिन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह पॉसिबेसिलरी में हम डेप्सोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो रिफाफिन है जो उसका मंथली लेकिन 6 मंथ के लिए इस्तेमाल करेंगे। और मल्टी में हम डेप्सोन का डेली और रिफाफिन का मंथली और साइक्लोफिजामिन का डेली भी और मंथली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Here you can see the reference of this topic, and now thank you and Allah Hafiz.